दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय याद नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो की मदद से आप बोर्ड एग्जाम में पूरा साहित्यिक परिचय लिख पाएंगे और पूरे में से पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रतिवर्ष मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ जिनसे उन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जो बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय याद करके नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि मैं ऐसे तरीके से बताता हूं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पूरा साहित्यिक परिचय लिख पाते हैं और अच्छे अंक हासिल कर पाते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और आज की इस वीडियो में आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझते हैं कैसे बोर्ड एग्जाम में हमें साहित्यिक परिचय बना करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चीज़ें याद कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको भी याद नहीं कर पाते हैं। तो दोनों के लिए ही वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। वो बच्चे, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका साहित्यिक परिचय दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगे और आपको पूरे में से पूरे अंक मिले, एक भी अंक आपका ना कटे, तो मेरी राय मान लीजिए दोस्तों, ये 4 से 6 चीज़ें आप याद ही कर लीजिए। क्योंकि बस इतने की मदद से मैं इस तरीके से आपका साहित्यिक परिचय बनवा दूंगा कि एक भी अंक आपका नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप इतना भी याद नहीं करेंगे तो उसका इलाज भी मेरे पास है, बस आप वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। तो चलिए अब इनकी मदद से हमें कैसे बनाना है साहित्यिक परिचय, इसको देखते हैं। अब भले ही हमसे साहित्यिक परिचय पूछा गया है, लेकिन थोड़ा बेसिक जीवन परिचय हमें जरूर लिखना चाहिए। इसलिए हम जीवन परिचय हेडिंग डाल के 3 से 4 लाइन जरूर लिखेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बना करके लिख सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। चलिए लिखना शुरू करते हैं। ये मैंने लिखा कि आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इतना हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम इनके माता पिता का नाम लिखेंगे कि इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी एवं माता का नाम ज्योतिषमती था। देखिए दोस्तों, इन 2 चीज़ों की मदद से, या 4 चीज़ें, 1 2 3 4 चीज़ों की मदद से हमने इतना बड़ा जीवन परिचय बना लिया है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिखना है दोस्तों। कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखते जाइए। अब इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में हेडिंग डालना है दोस्तों, साहित्यिक परिचय। चलिए मैं डाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब इस हेडिंग में हम क्या क्या चीज़ें बना करके लिख सकते हैं। देखिए, साहित्यिक परिचय में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी में या हिंदी साहित्य में किस लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बारे में ये लिख देंगे दोस्तों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक उच्च कोटि के, ठीक है, एक उच्च कोटि के निबंधकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, या कह लो आलोचक के रूप में, है ना, रूप में, यानी इसी चीज़ों को बना करके लिखेंगे। तो चलिए इसको मैं लिखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा कि आचार्य हजारी प्रसाद हिंदी साहित्य में एक उच्च कोटि के निबंधकार, आलोचक एवं मूर्धन्य विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब इसी में लिख देंगे दोस्तों कि इनके निबंध, भाई इनके निबंध ज्ञान के भंडार हैं। ठीक है, अब लिख दिया कि इनके निबंध ज्ञान के भंडार हैं। वाकई इनके निबंध जब आप पढ़ते हैं तो जानते हैं कितने डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखे होते हैं। ठीक है ना, वाकई इनके निबंध में सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसको भी लिखेंगे कि इन्होंने अपने निबंधों में ज़्यादातर ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है। देखिए, मैंने लिखा कि इन्होंने अपने निबंधों में ज़्यादातर ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बना करके लिख सकते हैं कि अपनी रचनाओं के द्वारा, यानी अपने कौशल के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। ठीक है ना, चलिए इसको लिखते। देखिए, मैंने लिखा कि अपनी रचनाओं एवं लेखन कौशल के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आप लोग ज़रा ध्यान से देखें तो हमने कितना बड़ा साहित्यिक परिचय बना लिया है। और आप सच्ची बताएं, अगर मैंने कुछ भी आपको रटने के लिए बोला हो तो, ठीक है, कुछ भी अगर रटने के लिए बोला हो तो। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, इससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे और ये बताएंगे, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते चले जाएंगे। ठीक है, और ये बताएंगे वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि इनकी रचनाएं जो हैं जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं।
और लोगों में बहुत ज़्यादा ज्ञान उत्पन्न करती हैं, है ना। चलिए लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा कि इनकी रचनाएं जनमानस पर सीधा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें साहित्यिक परिचय में भाषा शैली के बारे में भी कुछ ना कुछ लिखना चाहिए कि वाकई इनकी भाषा कैसी है। ठीक है, किस प्रकार की भाषा में इन्होंने रचनाएं किया है। तो भाषा के बारे में आप लोग तो जानते हैं कितना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इनकी होती है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे लाइन को छोड़ देंगे और एक पैराग्राफ लेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लिख देंगे दोस्तों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, या फिर कह लो इनकी भाषा जो है शुद्ध है, परिमार्जित है और खड़ी बोली है। ठीक है, आपको कुछ ना समझ में आए तो आप सीधा लिख देंगे इनकी भाषा शुद्ध और खड़ी बोली है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा कि इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और खड़ी बोली है। ठीक है, और भी लिखेंगे दोस्तों, हम बना बना करके लिख रहे हैं। और इसमें हम ये लिख सकते हैं दोस्तों कि बीच बीच में या भाषा के बीच बीच में मुहावरों एवं कहावतों के प्रयोग से इनके रचनाओं में या कह लो इनके निबंधों में चार चांद लग जाते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा कि बीच बीच में मुहावरों एवं कहावतों के प्रयोग से इनकी रचनाओं में चार चांद लग जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, भाषा शैली का जिक्र होने के बाद अब हमें इनके पुरस्कारों के बारे में भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो मानते हैं कि आपको पुरस्कार कुछ भी याद नहीं है, लेकिन एक चीज़ इनके बारे में लिख देते हैं दोस्तों कि ये एक श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य के रूप में भी जाने जाते हैं। देखिए मैंने लिख दिया कि ये एक श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य के रूप में भी जाने जाते हैं। एक पेज हमारा पूरा हो चुका है, चलेंगे हम नेक्स्ट पेज में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, फिर हम चलेंगे अगले पेज पर। अब दोस्तों हम इनके पुरस्कारों के बीच में यानी पुरस्कारों का वर्णन करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों कि इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया, है ना। चलिए लिखते हैं। इतना हमने इनके पुरस्कार के बारे में लिख दिया कि इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब इसमें हम दोस्तों बहुत कुछ लिख सकते हैं कि इनके सामान या कह लो हिंदी साहित्य में इनके जैसे कोई भी लेखक जो है श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी लेखक विद्वान नहीं है, इनकी तुलना किसी के भी साथ नहीं की जा सकती है। ये दोस्तों हमें बना बना करके ही लिखना है, तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं दोस्तों। इन्होंने पूरी ज़िंदगी हिंदी की सेवा किया, है ना। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं किया और हिंदी साहित्य में अनेकों प्रकार के ग्रंथ प्रकाशित किए, है ना। तो बहुत कुछ हम लिख सकते हैं। उपन्यास इन्होंने प्रकाशित किया। अब इसमें हमें उतना ही लिखना है कि हमारा टाइम भी कम लगे और हमें अच्छे अंक भी मिले। तो अब हम क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पर कि आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1900 कब इनकी मृत्यु हुई थी, लास्ट में ये चीज़ हमारे काम आएगी। ठीक है, बचपन का नाम तो आपको जिक्र करना है तो कर सकते हैं, नहीं बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। मृत्यु अब हमारे काम आ जाएगी 1979 ईस्वी में। तो लिखेंगे कि आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए लिखते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया कि आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1979 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है दोस्तों, अब इतना कुछ लिखने के बाद आपको इनकी रचनाएं ज़रूर लिखना है, नहीं तो आपके नंबर कटने ही कटने हैं, ये मैं 100% बता रहा हूँ। रचनाएं हेडिंग डाल देंगे। और आपको अगर बोर्ड एग्जाम में इनकी कोई भी रचना याद नहीं आती है तो इन्होंने जो पाठ लिखा है अशोक के फूल, आप सीधा अशोक के फूल लिख करके ही चले आइएगा। ठीक है, अगर याद आता है तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अशोक के फूल हो गए, अनेकों रचनाएं हैं, कुटज हो गया, विचार प्रवाह हो गया, है ना। जितनी भी रचनाएं हैं आप बहुत कुछ लिख देंगे, कम से कम 5 रचनाएं आप लिख देंगे। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, तो जितनी भी रचनाएं हैं आप कम से कम 4 से 5 रचनाएं इनकी याद कर लीजिए। ठीक है, मैं यही कहूँगा अगर आप एक अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं वो जीवन परिचय का तो ठीक है ना, विचार और वितर्क। इस तरीके से आप बहुत सारी रचनाएं लिख देंगे और अंतिम में आदि लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि भैया बहुत सारी हैं, कितनी हम लिखेंगे, है ना। अब आप लोग क्या काम करिएगा दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ये वाला बॉक्स जो है आप साइड में छोटा सा बॉक्स भी बना देना और ऊपर लिख देना संक्षिप्त परिचय। ठीक है, और ये चीज़ें आप इसके साइड से लिखना शुरू करिएगा और भी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे और अट्रैक्टिव लगेगा, प्लस ज़्यादा भी लगेगा कि हाँ आपने ज़्यादा भी लिखा है। ठीक है, इस साइड में बॉक्स को ज़रूर बना दीजिएगा और सेम टू सेम ऐसे लिखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।